तो स्टूडेंट हम यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दिया गया है जिसमें कि गिवन पॉइंट है और रेडियस और एरिया ऑफ सर्कल हमें निकालना है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो आपको पता ही है कि जो बाउंड्री होती है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होती है। अब इसके सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अलावा हमें इसमें से इसकी रेडियस निकालनी है और फिर हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन पॉइंट है हम उसके अकॉर्डिंग उसके आर निकालते हैं। तो पुट द फार्मूला 2πr इक्वल्स टू जो हमारे पास पाई दी गई है वो स्टूडेंट 3.14 दी गई है। तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि वैल्यूज नियरेस्ट है बट डेसिमल का फर्क है, तो आप ध्यान से भी केयरफुली करना। 31.4 है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमने लिख दिया, पाई लिख दिया, फॉर्मूला लगाया हमने। अब हम इसे टू टाइप से कर सकते हैं स्टूडेंट। वन मेथड तो है कि हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखा देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं आप। तो 2 मल्टीपल 314 मल्टीप्लाई बाय आर 31.4। ठीक है, 0 डेसिमल को कैंसिल करते हैं, 1 डिजिट के बाद है 10 आ जाता है फॉर्मूला। सेम वही मेथड यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे 100 लगा लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं तो क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे 50 आ गया। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे भी इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 5 10, तो 2 1 और 2 5 10 और 2 7 14। ठीक है, अब इसको इन दोनों को 2 से टेबल से दोबारा रिड्यूस कर देते हैं तो 25 आ गया और यहाँ पे क्या आएगा, सेम 157 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, इक्वल्स टू लगा के नेक्स्ट स्टेप में 157 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय आर 157 मल्टीप्लाई बाय अपॉन में 5। ठीक है, अब जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट। आर यहाँ रख देते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं आर को, और जो हमारे पास जो पहले राइट हैंड की वैल्यू है वो लिख लेते हैं हम। और यहाँ हम इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं तो यानी कि 25 आपका ऊपर चला गया और जो 157 है वो आपका नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं स्टूडेंट। तो 5 5 का 25 और इसको इससे कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचा है स्टूडेंट, ओनली आर हमारे पास आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ठीक, एक और मेथड है स्टूडेंट, तो आप अगर चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं बट इसके आगे अभी हमें एरिया भी निकालना है स्टूडेंट। एरिया ऑफ सर्कल इतना ही नहीं खत्म हुआ अभी हमारा, तो एरिया पहले मैं तो आपको जो ये रेडियस निकालनी है उसी का सेकंड मेथड बता देती हूँ। सेकंड मेथड हमें यहाँ से फॉलो करना है स्टूडेंट, जो हमने फार्मूला लगाया हुआ है। तो सेकंड फार्मूला जो चल रहा है यहाँ पे कि 2 मल्टीपल 3.14 मल्टीप्लाई आर 31.4। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो वहाँ जाके डिवाइड होगी स्टूडेंट। ये सेकंड मेथड है स्टूडेंट, ये मैंने फर्स्ट है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं 31.4 अपॉन में यहाँ पे 2 मल्टीपल 3.14। अब जो ये डेसिमल है इसका 10 नीचे आ गया स्टूडेंट और इसका 100 ऊपर चला गया। डेसिमल कैंसिल आउट हो गए। अब हम रिड्यूस कर देते हैं 10 10 का 100। ठीक है स्टूडेंट, 314 से कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट और 2 के टेबल से हम 10 को काट देते हैं तो 5 आ गया। तो आप चाहें तो ये वाला भी मेथड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी R5 आ गई। अगर आप चाहें तो ये वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। जब आपके पास रेडियस आ जाती है स्टूडेंट तब हम निकालेंगे एरिया। तो जो हमारा सेकंड है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर। पाई ध्यान रखना 3.14 लेनी है, 3.14 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। 5 5 का 25 आ गया स्टूडेंट, 3154 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 के टेबल से। 25 4 का 100 होता है, 100 का 0 आ गया, 10 कैरी चला गया। ठीक है, 25 1 का 25 5 10 प्लस कर देते हैं तो 35 आ गया और 3 कैरी चला गया। 25 3 से 75 आ गया, 75 के अंदर 3 प्लस कर देते हैं तो 78
8 आ गया। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देते हैं। वी हैव द एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर।